अध्याय 51। मैं लेट हो गई। सुबह का सन्नाटा था। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन इस खामोशी में भी कुछ मीठा सा पल चल रहा था। गु येछेन ने हल्के से निगला और मुस्कुराने की कोशिश की। फिर बड़े प्यार से हे शिन्यान के सिर पर हाथ फेरा। बहुत अच्छा बना है, सच में। हे शिन्यान की आंखें चमक उठीं, जैसे किसी बच्चे को टॉफी मिल गई हो। सच में? ये सब तुम्हारे लिए है, और खाओ। गु येछेन ने एक के बाद एक बाइट ली। धीरे धीरे पूरा कंटेनर खाली हो गया। कुकीज से बेहतर था, लेकिन बस थोड़ा सा। लेकिन एक अजीब बात थी, आमलेट रोल थोड़ा मीठा था। गु येछेन को तुरंत समझ आ गया कि माजरा क्या है। ओह, मेरी प्यारी बेबी ने शायद चीनी को नमक समझ लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आई, प्यार भरी, मासूमियत भरी। अंडे पूरी तरह से पके नहीं थे। रोल के अंदर कुछ हिस्सा कच्चा रह गया था। ऊपर से सब्जियां भी अजीब ढंग से बनती थी। कभी एक बाइट में पूरा गाजर, तो कभी कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि उसे कई बार अंडे के छिलके भी मुंह में आ गए। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सब कुछ चुपचाप खा लिया। क्यों? क्योंकि ये हे शिन्यान ने बनाया था, उसके लिए। खाना खत्म होते ही हे शिन्यान ने खुशी से कंटेनर उठाया और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, बाय। और चल दी। गु येछेन थोड़े उदास मन से उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आई। रात को फिर मिलेंगे। रात को। गु येछेन कमरे में आया और बिल्कुल आत्मविश्वास से सीधे हे शिन्यान के बिस्तर पर चढ़ गया। अब दीवारें फांदकर उसके कमरे में आना कोई अजीब बात नहीं लगती थी। सब कुछ नॉर्मल था। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल। हे शिन्यान पहले ही सो चुकी थी। कल से शूटिंग शुरू थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हों। अगली सुबह अलार्म बजा, टन टन टन। लेकिन गु येछेन की नींद हल्की थी। उसने तुरंत अलार्म बंद कर दिया और घड़ी की ओर देखा। सुबह के 6 बजे? इतनी जल्दी क्यों उठ रही है ये? उसने दोबारा कंबल खींचा और हे शिन्यान को अपनी बाहों में खींचकर फिर से सो गया। और इस तरह हे शिन्यान अपनी पहली शूटिंग के दिन अलार्म मिस कर गई। 1 घंटा बाद हे शिन्यान की आंखें खुलीं। उसने बाहर झांका। सूरज निकल चुका था। उसने झट से उठकर खिड़की की तरफ देखा। अरे, इतनी धूप! सुबह के 6 बजे इतनी तेज धूप! उसने झपटकर घड़ी की तरफ देखा। 7:03। आह! हे शिन्यान एकदम चौंककर बिस्तर से कूदी और बाथरूम की ओर दौड़ पड़ी। गु येछेन ने आंखें मली और धीरे से उठते हुए बोला, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? आराम से। हे शिन्यान जल्दी जल्दी मुंह धो रही थी। बालों को बन में बांधते हुए बोली, आज से ब्यूटीफुल थिंग्स पास्ट की शूटिंग शुरू है। गु येछेन ने थूक गटका और नजरें फेर लीं। ओह नो, मैंने गलती से उसका अलार्म बंद कर दिया। वो कन्फेस करे या नहीं? हे शिन्यान दौड़ती हुई बाहर आई और शुक्र मनाया कि कपड़े पहले से तैयार थे। वो फटाफट पजामा उतारने ही वाली थी कि याद आया, अरे, ये गु येछेन तो अभी कमरे में है। हड़बड़ा कर वो अंदर वार्डरोब में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। गु येछेन ने भौं चढ़ा ली। कपड़े बदलने के लिए क्लोसेट क्यों? मेरे सामने बदल लेती। बाहर से उसने पूछा, शूटिंग कितने बजे शुरू है? हे शिन्यान की आवाज अंदर से थोड़ी घुटी हुई आई। 8 बजे। और इस टाइम पर तो ट्रैफिक भी होगा। मुझे देर हो जाएगी। हे शिन्यान का दिल बैठ गया। पहले ही दिन लेट। मैं तो अभी स्टार भी नहीं बनी, लोग क्या सोचेंगे? डायरेक्टर माँ, ओह नो, मेरी तो वाट लग जाएगी। वो भागती हुई बाल ब्रश करने लगी। मेकअप का टाइम नहीं था, सोचा, चलो मेकअप आर्टिस्ट से ही करवा लूंगी। गु येछेन अब भी आराम से बेड पर बैठा मोबाइल चला रहा था। हे शिन्यान चप्पल पहन रही थी जब अचानक गुस्से से पूछ बैठी, गु येछेन, तुमने मेरा अलार्म बंद किया था? गु येछेन ने गला साफ किया। खा, खा, बस। शिन्यान को जवाब मिल गया। गु ये छेन। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मन में सोच लिया,
अब से तो इसको अपने कमरे में घुसने भी नहीं दूंगी। वो बैग उठा ही रही थी कि गु येछेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, कहीं जा रही हो? जाने दो, मैं लेट हो रही हूँ। गु येछेन बोला, मैंने अपने असिस्टेंट को कॉल कर दिया है। वो डायरेक्टर को बोल देगा कि शूटिंग थोड़ा देर से शुरू हो। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हे शिन्यान शक से उसकी तरफ देखने लगी। गु येछेन ने शांति से कहा, मैं इस फिल्म का सबसे बड़ा स्पॉन्सर हूँ। अगर वो टाइम नहीं बदले तो मैं गु कॉर्पोरेशन की पूरी फंडिंग हटा लूंगा। ओह, उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। गु येछेन तो वाकई कुछ भी कर सकता था। तो अब शूटिंग कितने बजे से है? मैंने 9 बजे कहा है। अगर ज्यादा है तो 10 भी करवा सकता हूँ। नहीं नहीं, 9 ठीक है। थैंक यू की जरूरत नहीं। गु येछेन मुस्कुराया। अब हे शिन्यान थोड़ी नॉर्मल हुई, लेकिन उसे अब भी जल्दी थी। ट्रैफिक भयंकर होता तो वो दौड़ती हुई तैयार होने लगी। थोड़ा वक्त मिलने पर उसने स्किन केयर और मेकअप किया, फिर निकलने लगी। गु येछेन ने पूछा, नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, कॉस्ट्यूम टाइट होगा, पेट फुल दिखेगा स्क्रीन पर। तुम भी ऑफिस जाओ। और हाँ, थैंक यू, बाय। हे शिन्यान ने एक आखिरी बार मुड़कर गु येछेन को देखा और निकल गई। शूटिंग लोकेशन। वो पहले वू मिंगर के घर गई, फिर दोनों साथ लोकेशन पहुंचे। यान्यान, आज शूटिंग का टाइम क्यों बदला गया? वू मिंगर ने पूछा। मुझे नहीं पता, शिन्यान ने झूठ बोल दिया। बताना नहीं चाहती थी कि गु येछेन की वजह से टाइम बदला। सेट एक भव्य राजमहल जैसा था, ऐतिहासिक ड्रामों के लिए खासतौर पर बना हुआ। हर कमरे में अलग अलग रॉयल एहसास। वर्कर पास दिखाकर दोनों अंदर दाखिल हुईं। ली युयान घर पर नहीं थी, या तो जल्दी निकल गई थी, या रात भर लौटी ही नहीं। सेट पर सभी लोग एक बड़े हॉल में जमा थे, जहां सम्राट दरबार लगाते थे। ऊपर सीढ़ियां और सामने एक विशाल सिंहासन। डायरेक्टर माँ बीच में चेयर पर बैठे थे, चेहरे पर झुंझलाहट। स्क्रिप्ट को कुर्सी पर मारते हुए बोले, सब आ गए? 1 घंटा बर्बाद हो गया है, अब शुरू करो। हे शिन्यान ने शर्म से नजरें फेर लीं। हे भगवान, कहीं गु येछेन ने मेरा नाम तो नहीं लिया? थोड़ी देर में माँ चियाओची ने सम्राट की सीट पर चढ़ते हुए ऐलान किया, शूटिंग शुरू हो रही है। अध्याय 52। भाभी जी, हम अभी शुरू करने वाले हैं। डायरेक्टर माँ ने ऊंची आवाज में सामने खड़े लोगों की भीड़ की तरफ चिल्लाकर कहा। एक पल में ही सारी गपशप और शोरगुल थम गया। सबकी नजरें डायरेक्टर माँ पर टिक गईं। ठीक है, आज हमने 1 घंटा पहले ही गवा दिया है, इसलिए अब टाइम बहुत टाइट है। उम्मीद है कि अब तक सबके पास महल का नक्शा होगा। मेकअप और ड्रेसिंग रूम्स बाहर 2 छोटे कमरों के पास होंगे, बाईं तरफ। टेंस एक्टर्स के लिए लगे हैं। पहला सीन यही शूट होगा। हम सीन 1 से शुरू कर रहे हैं, सब तैयार हो जाए। इतना कहकर डायरेक्टर माँ नीचे उतर गए और पूरा सेट मानो जाग गया। हर कोई अपने अपने काम में लग गया। हे शिन्यान का सीन अभी नहीं था, लेकिन आज जो चौथा सीन शूट होना था, वो उसका सोलो सीन था, जिसमें वो पहली बार महल में दाखिल होती है। वो तैयार होने चली गई और सीधा मेकअप टेंट्स की तरफ बढ़ी। वहां 10 बड़े टेंट्स लगे थे, 5 मेकअप के लिए और 5 कॉस्ट्यूम्स के लिए। ये टेंट्स 2 छोटे बिल्डिंग्स के सामने लगे थे, जो उस बड़े हॉल के पास थे। हे शिन्यान ने सबसे पास वाले मेकअप टेंट में कदम रखा और उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। टेंट के अंदर इतनी भीड़ थी कि चलना मुश्किल हो रहा था। इतना तो पक्का था कि टेंट का दूसरा सिरा वो देख भी नहीं सकती थी। सारे सीट्स फुल थे। वो एक एक करके सारे 5 मेकअप टेंट्स में गई, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिली। आखिर में उसने तय किया कि पहले सबका काम हो जाने दे, फिर वो जाएगी। वैसे भी उसका सीन चौथे नंबर पर था, तो थोड़ा वक्त था। थोड़ी नाराजगी के साथ वो पास रखे एक पत्थर पर बैठ गई। उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट साफ दिख रही थी। आखिर क्यों न हो? पहले सीन में गु येबेई शूट करने वाले थे, वो फेमस सेलिब्रिटी, और तीसरे सीन में इस वक्त की सबसे बेहतरीन अदाकारा यांग सियुए।
हे शिन्यान को यांग सियुए से बहुत इज्जत थी। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि उनकी एक्टिंग भी गजब की थी। आजकल की कुछ एक्ट्रेसेस की तरह नहीं, जो बस दिखने में सुंदर होती है पर अभिनय में जीरो। हे शिन्यान ने अपने डायलॉग्स फिर से पढ़ने शुरू किए। पास ही उसकी दोस्त वू मिंगर बैठी थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हल्का सा थपथपाया। वो पलटी। सामने एक दुबला-पतला आदमी था, जिसने काली टोपी पहन रखी थी। आप हे शिन्यान हैं? उसने पूछा। जी, हे शिन्यान ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा। कृपया मेरे साथ चलिए। कहा। वो आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं एक असिस्टेंट हूँ। एक एक्टर ने मुझे भेजा है आपको बुलाने के लिए। हे शिन्यान ने उसे ध्यान से देखा। चेहरा पहचाना नहीं। फिर उसने वू मिंगर की तरफ देखा और धीरे से कहा, यहाँ मेरा इंतजार करना। वो आदमी उसे लेकर बड़े हॉल के पास बने 2 छोटे कमरों में से एक के सामने रुका। हे शिन्यान भी ठिठक गई। उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहीं? आदमी ने सिर हिलाया। हे शिन्यान की भौहें सिकुड़ गईं। अंदर कौन हो सकता है? डायरेक्टर ने तो साफ कहा था कि एक्टर्स के लिए सिर्फ टेंस ही है। तो फिर इस कमरे में कौन है? थोड़ी झिझक के साथ उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। सबसे पहले उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वो खड़ा हुआ था और सामने बैठे किसी इंसान का मेकअप कर रहा था। फिर उसकी नज़र नीचे गई। सामने बैठा शख्स भी एक मर्द था, जिसने काली रेशमी ड्रेस पहन रखी थी। उसकी आंखें बंद थी और मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रहा था। जैसे ही हे शिन्यान कुछ कदम और पास आई, उस बैठे आदमी ने अचानक आंखें खोलीं और शीशे में देखकर हे शिन्यान की तरफ मुस्कराया। उसने मेकअप आर्टिस्ट को हाथ के इशारे से हटाया और कुर्सी घुमाकर बोला, हाय। हे शिन्यान एक कदम पीछे हट गई। गु ये बेई। वो हंसते हुए हाथ हिलाकर बोला और उसकी आंखें मुस्कान से चांद की तरह हो गईं। हे शिन्यान को मानना पड़ा कि गु येबेई सच में बहुत हैंडसम था। लेकिन गु येछेन के सामने थोड़ा फीका ही था। नमस्ते, मिस्टर गु, उसने सम्मान से कहा। आखिरकार गु येबेई इंडस्ट्री के सीनियर थे। गु येबेई मुस्कराया, होंठ चाटे और कुर्सी से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। तो तुम ही हो हे शिन्यान? जी, मिस्टर गु। वो एक कॉस्ट्यूम रैक की तरफ गया, जहाँ कई पोशाकें टंगी थी। उसने सम्राट की एक सुनहरी पोशाक निकाली, देखी और फिर वापस टांग दी। अगले ही पल उसने अपनी काली रेशमी ड्रेस की डोरी पकड़ी और खींच दी। झट से ड्रेस खुल गई और हे शिन्यान को उसका सीधा बदन दिखा। आह! वो तुरंत मुड़ी और आंखों पर हाथ रख लिए। ये क्या कर रहे हैं आप? पागल है क्या? गु येबेई ने नीचे देखा और फिर हंस दिया। ठीक है, उसका शरीर भाई जितना नहीं था, लेकिन कम से कम बुरा भी नहीं था। फिर भी उसने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? कुछ मिनटों बाद एक स्टाफ मेंबर ने आकर उसे कॉस्ट्यूम पहना दिया। फिर वो फिर से कुर्सी पर बैठ गया। अब हो गया। अब देख सकती हो, उसने कहा। हे शिन्यान धीरे से पलटी और झुंझलाकर होंठ काटे। मिस्टर गु, मुझे अपने सीन के लिए तैयार होना है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। वो पलटी जाने के लिए, लेकिन उसी वक्त गु येबेई कुर्सी से उठकर उसे रोकने के लिए भागा। लेकिन तभी उसकी सुनहरी पोशाक कुर्सी के पाँव के नीचे अटक गई और धड़ाम! गु येबेई सीधा जमीन पर गिर पड़ा। हे शिन्यान चौंकर मुड़ी। उसका मुंह खुला रह गया। वो तो एक पल को सोच बैठी कि कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गया, क्योंकि सब कुछ शांत था, वो हिला तक नहीं। लेकिन तभी उसने अचानक एक हाथ ऊपर उठाया, आंखें नाटकीय अंदाज में खोली और बोला, रुको, मत जाओ। भाभी जी। अध्याय 53। यांग सियुए। लेकिन तभी जमीन पर गिरे हुए गु येबेई ने अचानक अपना हाथ नाटकीय अंदाज में ऊपर उठाया और करुण आवाज में बोला, रुको, मत जाओ। भाभी जी। क्या? हे शिन्यान का चेहरा जैसे सिकुड़ गया हो। उसने जो सुना वो समझ के परे था। भाभी? इसका क्या मतलब हुआ? तभी एक ख्याल जैसे जोर का झटका बनकर उसके दिमाग में वापस आया,
जो उसने पहले झटक दिया था। तुम गु येचेंग के भाई हो? उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। गु येबई ने थोड़ी शर्मीली सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, हैरानी हुई ना? मुझे भी होती है। मैं तो खुद भी सोचता हूँ कि मैं उससे कितना ज्यादा हैंडसम और क्यूट हूँ। कभी कभी तो विश्वास नहीं होता कि हम दोनों भाई हैं। हे शिन्यान बस उसे देखती रह गई। उसे थोड़ी बहुत शंका पहले से थी कि शायद दोनों का कोई रिश्ता हो, लेकिन अब जब ये सच सामने आया तो वो वाकई चौंक गई। तुम छोटे हो? उसने पूछा। गु येबई ने 2 उंगलियां हवा में उठाईं और मुस्कराकर बोला, हाँ हाँ, पूरे 2 साल छोटा। दिखता भी हूं ना? मैं स्किन का बहुत ध्यान रखता हूँ। तो तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए था? गु येबई ने सिर हिलाया। बिल्कुल। मैं अपनी होने वाली भाभी से मिलने के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? वैसे मेरे भाई की तो किस्मत ही चमक गई है। वो तो इतना रूखा सूखा इंसान है, और तुम जैसी खूबसूरत लड़की उसे कैसे मिल गई? अब हे शिन्यान को समझ में आ गया था। ये भाई अपने बड़े भाई से बिल्कुल उल्टा था। खुला दिल, मजाकिया और बातों में काफी हल्कापन था। वो थोड़ी सहज होकर कमरे के कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। ये तुम्हारा प्राइवेट रेस्ट रूम है? हाँ, और देखो न कितना अच्छा है उन टेंट से। जब चाहे आ जाना। भाभी जी, तुम मुझसे मक्खनबाजी कर रहे हो? गु येबई ने खांसते हुए इधर उधर देखा। इतनी सच्चाई भी मत पकड़ो, भाभी जी। क्यों? अरे, तुम इतनी सुंदर हो, जरूर दिल से भी अच्छी होगी। अगर भाई से मेरी थोड़ी सिफारिश कर दो, जैसे पॉकेट मनी बढ़वा दो या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खिलवा दो। हे शिन्यान ने भौहें चढ़ा ली। अगर मैंने तुम्हारे बारे में ज्यादा तारीफ कर दी तो शायद तुम्हारी शामत आ जाएगी। गु येचेंग की जलन तो अब सारी इंडस्ट्री जानती थी। वो खुद अपनी कब्र क्यों खोदे? गु येबई ने मुंह लटकाया और मासूमियत से कहा, भाभी जी को मैं पसंद नहीं आया। हे शिन्यान ने उसे सिर से पांव तक देखा और मन में सोचा, सच में 2 भाई और इतने अलग? वो उठकर बाहर जाने लगी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, और कुछ पल बाद एक बेहद खूबसूरत और शाही नीले गाउन में महिला अंदर आई। वो पहले ही तैयार थी, हाथ में स्क्रिप्ट और चेहरे पर स्टार जैसी चमक। गु येबई, उसने आवाज दी। हे शिन्यान की आंखें चौड़ी हो गईं। यांग सियुए, ये वही थी जिससे वो सालों से इंस्पायर थी। यांग सियुए ने घूम कर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ये कौन है? मैं हे शिन्यान हूँ। कंसीबाइन शी का रोल कर रही हूँ। वो थोड़ा नर्वस हो गई थी। अपने आइडल के सामने दिल की धड़कन तेज हो गई। यांग सियुए ने अचानक भौहें चढ़ाई और गु येबई की तरफ गुस्से से देखा। गु ये बई, इतनी प्यारी लड़की को छुपा रखा है और मुझे एक बार दिखाया भी नहीं। वो लंबा गाउन संभालते हुए दौड़ी और गु येबई का गला अपने बाजू में जकड़ लिया। आह! छोड़ो, माफ कर दो, बहन यांग। गु येबई ऐसे छटपटा रहा था जैसे डूब रहा हो। हे शिन्यान अजीब से एक्सप्रेशन के साथ दोनों की नौटंकी देख रही थी। क्या यांग सियुए इतनी एलिगेंट नहीं थी? उसके मन में सवाल उठा। कुछ मुक्के खाने के बाद यांग सियुए हे शिन्यान की ओर मुड़ी। शिन्यान, है ना? तुम तो कमाल हो। लगभग उतनी ही खूबसूरत जितनी मैं हूँ। छी, मान लो, वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। गु येबई ने चिढ़ाया। क्या कहा? यांग सियुए ने घूर कर देखा। कुछ नहीं, आप ही सबसे सुंदर हो। फिर वो फिर से मुस्कुराकर बोली, तुम इंडस्ट्री में नहीं हो? कोई मदद चाहिए तो बताओ। मैं मेंटर बन जाऊं? चलो दोस्त बनते हैं। हे शिन्यान का दिल तो खुशी से झूम उठा, लेकिन उसे थोड़ी उलझन हो रही थी। सिस्टर यांग, क्या हम पहले मिल चुके हैं? मुझे सियुए कहो। सिस्टर कहोगी तो बूढ़ा महसूस होगा। और अब तो हम मिल ही चुके हैं। उसने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। कहीं मेरी आइडल लड़कियों की तरफ आकर्षित तो नहीं? ये ख्याल जैसे बिजली सा उसके मन में कौंध गया। अगर ये सच होता तो देश भर के लड़के दिल पकड़कर गिर जाते। हालांकि पूछना अजीब था,
इसलिए उसने ख्याल मन में ही दबा दिया। धन्यवाद सीयूए। मुझे अब तैयार होना है, मेरा असिस्टेंट भी बाहर इंतजार कर रहा होगा। तुम मेरे चेंजिंग रूम में चलो। गु येबई के कमरे से भी बड़ा है, लेकिन यांग सीयूए ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। हे शिन्यान ने पीछे मुड़कर गु येबई को देखा, आंखों से मदद मांगी, और उसने समझ भी लिया। यांग सीयूए, जरा रुकना। गु येबई उठा और इस बार ध्यान से चलते हुए बोला, तुम हमारी यान्यान को डरा रही हो। और वैसे भी सीयूए नॉर्मल है, बस थोड़ी सी चेहरे की दीवानी है। ओह, तो सीयूए सिर्फ अच्छे लुक्स पर मरती है। हे शिन्यान ने राहत की सांस ली। अगर यांग सीयूए को लड़कियां पसंद होती तो शायद गु येचिन उसे मिलने भी ना देता। यांग सीयूए मुस्कुराई। शिन्यान, तुम्हारा चेहरा मेरी पसंद के बिल्कुल अनुसार है। हम अच्छे दोस्त बनेंगे। जरूर सीयूए, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। मैं बाद में मिलती हूँ। ठीक है, लेकिन अपना नंबर तो दो। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया और हे शिन्यान फटाफट वहां से निकल गई। उसके जाते ही यांग सीयूए ने गु येबई को घूरा और फिर वहां से चली गई। अब कमरे में बस गु येबई अकेला था और उसने आंसू पोंछने का नाटक करते हुए कहा, मैं भी तो अच्छा दिखता हूँ। फिर सीयूए मुझे उस नजरों से क्यों नहीं देखती। हे शिन्यान जल्दी से एक टेंट में पहुंची और एक खाली जगह देखकर मेकअप करवाने लगी। उसने वू मिंगर को कुछ नहीं बताया क्योंकि टाइम बहुत कम था और शूटिंग शुरू होने वाली थी। मेकअप और कॉस्ट्यूम ठीक समय पर पूरे हुए। जब वो टेंट से बाहर निकली तो पहला सीन शूट होना शुरू हो चुका था। अध्याय 54, गु येबई और वू मिंगर। सीढ़ियां चढ़ते हुए जैसे ही गु येबई उस बड़े से भव्य हॉल की ओर बढ़ा, ऐसा लगा जैसे वो एकदम ही बदल गया हो, एक अलग ही इंसान बन चुका हो। उसके पीछे कई कैमरे चल रहे थे, अलग अलग एंगल से शूट कर रहे थे। ये फिल्म का पहला सीन था जहां सम्राट गु येबई दरबार में प्रवेश करता है ताकि अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग शुरू कर सके। इस सीन का असली मकसद था दर्शकों को सम्राट से मिलवाना। गु येबई ने अपने राजसी चोगे को एक झटके में पीछे किया और पलटकर देखा, और उस पल के लिए हे शिन्यन को लगा जैसे वो गु येचेन को देख रही हो। वहां मौजूद लड़कियां, सेट की वर्कर्स और एक्ट्रेसेस, सबकी सब एक साथ फिदा हो गई। ओ माय गॉड, इतना हैंडसम। उनकी चीखों से पूरा सेट गूंज उठा। कट। ओके, पास, डायरेक्टर ने कहा। पहला सीन बहुत ही स्मूथली हो गया था और अब गु येबई अगली सीन की तैयारी करने चला गया। अगला सीन सेकंड फीमेल लीड के साथ था और उसे पास होने में 3 टेक लगे। आखिरी टेक में यांग सीयूए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सेट पर आई, जैसे हमेशा की तरह एक क्वीन हो। लोग उसकी ओर देखने लगे। वो फिर से वही ठंडी, गर्वीली यांग बन गई थी। वो अपने चेयर की ओर गई, जो डायरेक्टर और गु येबई के बीच में थी। बैठने के बाद उसने इधर-उधर नजर दौड़ाई और उसकी निगाहें जा टिकीं हे शिन्येन पर। फिर एक हल्की सी मुस्कान दी और अपनी असिस्टेंट से कुछ कहा। कुछ ही पल बाद हे शिन्येन के पास असिस्टेंट आई और बोली, सिस्टर यांग ने बुलाया है, आप और आपकी असिस्टेंट दोनों को। वहां आकर उनके पास बैठने के लिए कह रही है। हे शिन्येन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। यांग सीयूए के बगल में बैठना, यानी कि डायरेक्टर के भी बिल्कुल पास। एक छोटी और अनजानी एक्ट्रेस होते हुए वो डायरेक्टर के इतने करीब बैठने लायक तो नहीं थी, लेकिन यांग सीयूए का ऑफर मना करना भी मुमकिन नहीं था। थोड़ा सोच विचार करके उसने तय किया कि वो वू मिंगर के साथ वहां जाएगी। आओ बैठो, यांग सीयूए ने मुस्कुराते हुए कहा और गु येबई की कुर्सी को एक साइड में खिसका दिया। हे शिन्येन बीच में आकर बैठ गई। एक तरफ यांग सीयूए और दूसरी तरफ खाली कुर्सी थी, जो गु येबई की थी। वू मिंगर हे शिन्येन के बाजू में बैठी, उस कुर्सी के पास। यांग सीयूए ने हे शिन्येन का हाथ पकड़ लिया, बहुत एक्साइटेड होकर बोली, मैं अब शूट करने जा रही हूँ। तुम देखोगी ना? हे शिन्येन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, बिल्कुल। उसी वक्त डायरेक्टर माँ ने आवाज दी, 5 मिनट्स का ब्रेक। सीयूए, रेडी हो जाओ।
गु येबेई नीचे क्रू के पास लौट आया और सीधा यांग सियुए, हे शिन्येन और वू मिंगर की ओर बढ़ा। वो अपनी कुर्सी पर बैठा, पानी पीते हुए बोला, कैसा था मैं, लिटिल यान्यान? हैंडसम लगा ना? हे शिन्येन ने आंखें घुमाई और कुछ नहीं कहा, लेकिन वू मिंगर तो एक्साइटमेंट में सिर हिला हिला कर मानो कह रही हो, आप तो सुपरस्टार हो। गु येबेई ने वू मिंगर की तरफ देखा, जो उसके ठीक बाजू में बैठी थी, और मुस्कराया। क्या तुम यान्यान की असिस्टेंट हो? उसने पूछा। वू मिंगर शर्मा गई, धीरे धीरे सिर हिलाया। जी, मैं वू मिंगर हूँ। क्या प्यारा नाम है। अब तो वू मिंगर का चेहरा और भी लाल हो गया, टमाटर जैसा। गु येबेई की मुस्कान और गहरी हो गई। यांग सियुए ने ये सब देखा और आंखें घुमाई, फिर हे शिन्येन से कान में फुसफुसाकर बोली, जानती हो यान्यान, बाहर की दुनिया को तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, उस बेवकूफ गु येबेई को क्यूट लड़कियां बहुत पसंद है। हे शिन्येन की आंखें खुल गईं, सच? मुझे तो लगा उसे हॉट टाइप की लड़कियां पसंद हैं। अरे नहीं, लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन असल में गु येबेई को क्यूट, छोटी सी लड़कियां बहुत पसंद हैं। तुम्हारी असिस्टेंट, उसका नाम क्या है? वू मिंगर। हाँ वही, बिल्कुल उसी की टाइप है। यांग सियुए हंसते हुए बोली। दोनों की गॉसिप चालू हो गई। वू मिंगर वाकई में बहुत प्यारी थी। वो हे शिन्येन या यांग सियुए की तरह गॉर्जियस नहीं थी, लेकिन उसमें एक मासूम सी क्यूटनेस थी। गोल गोल आंखें, गोलमटोल चेहरा, जैसे गु येबेई की पसंद का पूरा पैकेज। अब वो चारों आपस में घुल मिल गए थे। सब बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। खासकर गु येबेई के कॉस्ट्यूम पर चर्चा चल रही थी। तभी किसी ने जोर से यांग सियुए का नाम पुकारा। चारों ने एक साथ मुड़कर देखा, और हे शिन्येन और वू मिंगर का चेहरा तुरंत उतर गया। ली युयान एक नौकरानी की साधारण सी ड्रेस में थी, चेहरे पर बनावटी मुस्कान और चाल में चापलूसी भरी तेजी। वो झटपट आई और बोली, सिस्टर यांग, मैं ली युयान हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फिर गु येबेई की ओर मुड़ी और हल्की सी शर्माते हुए बोली, सीनियर गु, मैं आपकी भी फैन हूँ। आपकी एक्टिंग तो गजब है। गु येबेई ने हल्की सी मुस्कान दी, पर कुछ कहा नहीं। अजनबियों के सामने वो भी अपने भाई गु येचेन की तरह ठंडा और रूखा हो जाता था। यांग सियुए की मुस्कान भी गायब हो गई। उसने ठुड्डी ऊपर की और बस चुपचाप देखा, कोई जवाब नहीं दिया। हे शिन्येन ने उसकी रिएक्शन देखी और मन ही मन सोचा, इसकी तो उम्मीदें बहुत हाई है। वैसे देखा जाए तो मेकअप के साथ ली युयान भी अच्छी दिख रही थी, लेकिन फिर भी हे शिन्येन से दूर दूर तक तुलना नहीं थी। फिर भी यांग सियुए ने उसे घास नहीं डाली। हे शिन्येन मन ही मन खुश हुई। लगता है मैं सच में अपनी आइडल की फ्रेंड बनने वाली हूँ। ली युयान ने नाखुश होकर होंठ सिकोड़ लिए और अब ध्यान दिया हे शिन्येन की ओर। उसने आंखें सिकोड़कर मुस्कान बनाई। यान्यान, तुम भी यहाँ हो। हे शिन्येन ने एक बार उसे देखा और कोई जवाब नहीं दिया। यांग सियुए ने पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? हे शिन्येन के जवाब देने से पहले ही ली युयान बोल पड़ी, हाँ, सिस्टर यांग, यान्यान मेरी बहन है, सौतेली बहन। हे शिन्येन ने तुरंत करेक्ट किया। यांग सियुए कोई बेवकूफ नहीं थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि इन दोनों के बीच कुछ खास रिश्ता नहीं है। शायद दोनों एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करती। वू मिंगर ने ली युयान को घूरा और आंखें घुमाईं। इधर गु येबेई ने वू मिंगर से छेड़ते हुए पूछा, मिंगर, तुम मेरी फैन हो ना? उसने एक आईब्रो उठाया, थोड़ा फ्लर्टी अंदाज था। वू मिंगर फिर से शर्मा गई और धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे नहीं पता था मेरी फैंस इतनी क्यूट भी हो सकती है। ली युयान ने फटाफट बीच में कूदते हुए कहा, सीनियर गु, मैं भी आपकी फैन हूँ। गु येबेई ने हल्की मुस्कान के साथ बोला, लगता है मेरी सारी फैंस इतनी क्यूट नहीं होती। चैप्टर 55 खाना बनाना बनाम खाना। लगता है मेरी सारी फैन इतनी क्यूट नहीं हैं। गु येबेई ने मुंह बनाते हुए कहा। वू मिंगर हंसी रोक नहीं पाई और एक छोटी सी हंसी निकल ही गई। ये देखकर ली युयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
वो मिंगर, क्या असिस्टेंट्स को खड़े नहीं रहना चाहिए? मेरी कुर्सी पर तुम बैठी हो, उठो। ली युयान ने रूखे लहजे में कहा। हे शिन्यान को ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो ली युयान को टोकने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र कोने में खड़े गु येबेई पर पड़ी। वो अचानक उठ खड़ा हुआ। मैं चाहता हूं कि वो यहीं बैठे। तुम्हें इससे कोई परेशानी है? वो मिंगर ने सिर उठाकर गु येबेई को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वाओ, कितना मर्दाना है मेरा आइडल। ली युयान को ये उम्मीद नहीं थी। वो थोड़ी झेम गई। अगर सीनियर गु कह रहे हैं तो मैं दूसरी कुर्सी ले आती हूँ। वो तेजी से भागी और कुछ सेकंड में एक फोल्डिंग चेयर लेकर लौट आई। लेकिन गु येबेई का चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि उसे ली युयान के पास बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत अपने चेहरे पर नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, क्या हम लोग उस तरफ चल सकते हैं? यहाँ अचानक से कोई बहुत गंदी परफ्यूम की खुशबू आ रही है। सहा नहीं जा रहा। सबसे पहले यांग सीवे उठी। चलिए। चारों ने अपनी कुर्सियां उठाईं और कैमरे के दूसरी ओर चले गए। ली युयान के चेहरे का रंग शर्म के मारे हरा पड़ गया। ये सब लोग इतनी जल्दी हे शिन्यान से कैसे घुल मिल गए? वो चालाक औरत बस मर्दों को फंसाना जानती है। ली युयान मन ही मन भुनभुनाई और मुंह उठाकर वहां से चली गई। वो मिंगर ने उसे जाते देखा और हंसते हंसते लोटपोट हो गई। मिस्टर गु, आज आपने मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं। गु येबेई मुस्कुराया। यान, अपनी स्टेपसिस्टर से ज्यादा मत घुलना। वो एक नंबर की नकली सीधी सादी लड़की है। यांग सीयुए ने धीरे से कहा। डोंट वरी, सिस्टर सीयुए, मैं समझती हूँ। ब्रेक खत्म हुआ और यांग सीयुए अपनी पहली 2 सीन की शूटिंग के लिए निकल गई। हे शिन्यान, वो मिंगर और गु येबेई भी कैमरे के पास जाकर देखने लगे। यांग सीयुए ने दोनों सीन एक ही टेक में कर लिए। फिर बारी आई है शिन्यान की। ऑल द बेस्ट, लिटिल यान्यान। गु येबेई ने 2 थम्सअप दिए और प्यारी सी स्माइल दी। हे शिन्यान का सीन वही था जो उसने ऑडिशन में किया था। जब कोंक्यूबाइन शी पहली बार महल में कदम रखती है, उसके पास एक झोला होता है और उसका चेहरा डरा हुआ लेकिन आशावान होता है। हे शिन्यान ने ये सीन भी एक टेक में कर लिया। डायरेक्टर बहुत खुश था। लंच ब्रेक 30 मिनट का है। 30 मिनट में सब लोग गेट ऑफ सुप्रीम हार्मनी पर पहुंचे। गेट ऑफ सुप्रीम हार्मनी वही जगह थी जहां राजा अपने मंत्रियों से मीटिंग करता है। वही शूटिंग टीम रोज इकट्ठा होती थी। हे शिन्यान, वो मिंगर, गु येबेई और यांग सीयुए एक साथ बैठे और लंच किया। उन्होंने अपनी कुर्सियां सर्कल में रखीं और खाते खाते बातें करने लगे। दिन का बाकी हिस्सा भी अच्छे से बीता और कुछ और सीन शूट किए गए। हे शिन्यान की पहली शूटिंग का दिन उम्मीद से कहीं बेहतर था। उसे दोस्त मिल गए थे और संयोग से उसका बॉयफ्रेंड गु येचेन का छोटा भाई ही फिल्म का हीरो निकला। शूट खत्म होने के बाद वो मिंगर के साथ गाड़ी में बैठकर घर गई। रात को हे शिन्यान अपने अपार्टमेंट की गली में पहुंची और उसने अपने पापा को मैसेज कर दिया कि वो मिंगर के साथ खाना खा लेगी। फिर वो सीधे गु येचेन के घर की ओर चल दी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी निकाली, उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। गु येचेन पहले ही घर आ गया क्या? उसने सोचा। वो अंदर गई और चप्पल पहनने लगी। जैसे ही उसने सिर उठाया, गु येचेन ठीक सामने खड़ा था। आह! तुम बिना आवाज किए चल भी लेते हो? मैं। गु येचेन ने इधर उधर इशारा किया और कुछ बोल नहीं पाया। हे शिन्यान हंस पड़ी और उसे ड्राइंग रूम में धक्का देकर बिठा दिया। कैसी रही शूटिंग? गु येचेन ने पूछा। हे शिन्यान ने चिप्स का पैकेट खोला और बोली, बहुत अच्छी, और मैं अच्छे दोस्तों से मिली। पर तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि गु येबेई तुम्हारा भाई है। गु येचेन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। तुम उससे मिली? हाँ, अब तो दोस्त भी बन गए हैं। वो तुमसे काफी अलग है। गु येचेन ने शिन्यान को चिप्स खाते देखा और मुस्कुराया। उससे ज्यादा घुलना मत। वो अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं है। हे शिन्यान हंस दी। तुम अपने भाई को ही कैसे ऐसा कह सकते हो? और हाँ,
मैं यांग सीवे से भी मिली। क्या तुम उसे जानते हो? गु येचेन का चेहरा थोड़ा और सख्त हो गया। नाम सुना है। वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। बहुत स्वीट है और अब हम सब दोस्त बन गए हैं। वो, गु येबेई, मिंगर और मैं। गु येचेन मुस्कुराया और हे शिन्यान को देखते हुए प्यार भरी नजरों से देखने लगा। तुमने रात का खाना खाया? नहीं। सेट पर का खाना बहुत बेकार था। बहुत भूख लगी है। हे शिन्यान ने पेट पकड़कर प्यारी सी शक्ल बनाई। मैं बना देता हूँ। गु येचेन खड़ा हो गया। हुर्रे! मैं भी मदद करूंगी। वो चिप्स का पैकेट छोड़कर साथ चल पड़ी। लेकिन गु येचेन तुरंत मुड़ा और सख्ती से बोला, नहीं। क्यों? मेरी कुकिंग अब सुधर गई है। याद है, तुम्हें ऑमलेट रोल्स अच्छे लगे थे। गु येचेन को अपनी तारीफ याद आई और उसे पछतावा हुआ। सच कहूँ तो, शिन्यान, तुम्हारी कुकिंग अभी भी थोड़ी डरावनी है। तुम बस खाने पर ध्यान दो, ठीक है? हे शिन्यान उदास हो गई। ठीक है, मैं तो बस खाने में ही एक्सपर्ट हूँ। गु येचेन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और किचन में चला गया। वो फ्रिज से सामान निकालकर एप्रन पहनकर खाना बनाने लगा। उसे पता नहीं चला कि दीवार के पीछे से कोई उसे चुपके चुपके निहार रहा था। हे शिन्यान चुपचाप उसे देखती रही। उसकी पीठ तक कितनी हैंडसम लगती है। ब्लैक टी शर्ट और स्वेटपैंट्स में गु येचेन और भी जवान और हैंडसम लग रहा था। थोड़ी देर उसे निहारने के बाद हे शिन्यान फिर से सोफे पर जाकर चिप्स खाने लगी। रात का खाना साथ में खाया। फिर गु येचेन बर्तन धोकर अपनी वर्चुअल मीटिंग के लिए ऊपर चला गया। हे शिन्यान ने फ्रिज से कुछ ताज़े फल निकाले और मोटे दस्ताने पहनकर काटना शुरू किया। उसे हैरानी हुई कि इस बार उसने अपनी उंगलियां नहीं काटीं। हालांकि दस्ताने थोड़े फट गए थे। उसने प्लेट में अलग अलग आकार के फल सजाए, कुछ बड़े, कुछ छोटे, और धीरे से ऊपर की मंजिल पर गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही अंदर गई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं।